कमल नाम की चाय दुकान गांव में बहुत ही अच्छी चल रही थी। यह दुकान गांव में बरसों से चल रही थी। लोग उसे बहुत अच्छे से जानते थे, इस वजह से उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया करते थे, जिसके कारण उसे भरोसे का बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया था। इसके चलते एक दिन वह अपने दूध में पानी मिला रहा था, जिसे देखकर उसकी पत्नी रानी उससे कहती है, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपको पता भी है लोग आप पर कितना भरोसा करते हैं और आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तुम तो चुप ही रहो। चावल दाल का भाव तो पता नहीं तुम्हें और मुझे सिखाने आई हो। और वैसे भी गांव के लोग मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। पूरे गांव में मुझसे अच्छा बेहतर कोई चाय नहीं बना सकता, तो इतना तो घोटाला करना बनता है। कमल रानी की एक भी नहीं सुनता और वह उसी दूध को अपनी चाय की दुकान पर ले जाता है और सभी को वही दूध से चाय बनाकर पिलाता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कमल की दुकान के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान खुल जाती है, जिसे देखकर कमल की दुकान पर बैठा हुआ उसका दोस्त रामू उससे कहता है, वाह कमल, सुना है कि एक नई दुकान तेरे दुकान के सामने खुली है। देखियो कहीं तेरी ग्राहक उसके पास न चले जाए। सुना है उसकी चाय बहुत ही अच्छी होती है। कैसी बात कर रहे हो रामू? तुम जानते नहीं कि कितने सालों से मैं इस गांव में चाय बेच रहा हूँ। अगर मेरा एक भी ग्राहक उसके पास चला जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। इतना कमल ठीक नहीं है कमल। वैसे भी समय के साथ तुम्हारे चाय का स्वाद भी फीका होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि तुम सबको फीकी चाय पिलाते रह जाओ और तुम्हारे सारे ग्राहक वो सामने वाला लेके चला जाए। अरे ऐसे कैसे? आज भी बहुत अच्छे से मेरी दुकान चलती है। कमल को अपनी चाय की दुकान पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। उसे लगता था कि सारे गांव वाले हमेशा उसकी ही दुकान पर चाय पीने आएंगे। लेकिन एक दिन वह अपने एक ग्राहक को उस छोटी सी दुकान पर चाय पीते हुए देख लेता है। यह देखकर वह खुद से कहता है, लगता है सच में उसका चाय अच्छा चल रहा है। कहीं मेरा घमंड को ये चाय वाला चूर चूर ना कर दे। ऐसे में अपना रुतबा को कम नहीं होने दूंगा मैं। मुझे कुछ जरूर करना होगा। कमल उस छोटी सी चाय की दुकान को बर्बाद करना चाहता था, जिसके चलते वह गांव के दूध वाले के पास जाता है और उससे दूध में मिलावट करने को कहता है। एक औरत उस छोटी दुकान पर चाय पीने आती है। चाय पीकर वह जैसे ही जा रही होती है, उसके पेट में अचानक ही दर्द शुरू हो जाता है और वहाँ जो लोग चाय पी रहे थे उनके भी पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तभी वह औरत गुस्से में कहती है, अरे ये कैसी चाय दी है तुमने? सबके पेट में दर्द होता जा रहा है। कुछ तो मिलाया है तुमने इसमें। हाँ हाँ बहन, सही कह रही हो। मेरा भी पेट दर्द कर रहा है। कुछ तो मिलाया है इसमें। नहीं नहीं बहन जी, मैंने कुछ नहीं मिलाया है। अब मैं तुम्हारी दुकान पर कभी नहीं चाय पीऊंगी और मैं सबको मना करूंगी कि तुम चाय में कुछ मिलाते हो। अब कोई भी नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पर। यह सारा तमाशा देखकर कमल बहुत ही खुश होता है कि यह सब कुछ करा धरा कमल का ही था। बेचारे उस गरीब को कितना नुकसान होता है और सभी लोग उसकी दुकान पर चाय पीने नहीं आते, जिस कारण उस आदमी को अपनी चाय की दुकान बंद करके गाँव छोड़कर जाना पड़ता है। भी एक दिन कमल अपने दोस्त रामू से कहता है, क्लियर रामू, मुझ में कुछ तो बात है। मेरे सामने कोई चाय वाला नहीं टिकता। अब तुम देख ही लो कैसे वो अपनी दुकान बंद कर कर भाग गया। हाँ हाँ मान गए। अब गांव के लोगों के पास कमल की दुकान के अलावा कोई और चाय की दुकान नहीं थी। वे सभी लोग कमल की ही दुकान पर चाय पीने आते थे और इसी बात का कमल को घमंड था कि उसके जैसे चाय पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि उसके अलावा गांव में कोई चाय वाला था ही नहीं। अब कमल दूध कम और पानी ज्यादा मिलाता था। भी एक दिन एक औरत उसकी दुकान पर आती है और उससे कहती है, अरे भाई साहब, चाय में तो लग रहा है सिर्फ 2 बूंद ही दूध डाला है आपने। थोड़ा अच्छे से चाय बनाया करो। अरे बहन जी, आप पहली ग्राहक हो जो मेरी चाय की बुराई कर रही हो। लगता है आपके मुंह में स्वाद ही नहीं है अच्छी चीजों को पहचानने का। लो कर लो बात। चाय खराब रहेगी तो खराब ही बोलोगी ना जाने ये चाय गाँव वाले कैसे पी रहे हैं। कुछ कहते भी नहीं। तुम चाय बेच रहे हो लेकिन घमंड तो ऐसे कर रहे हो जैसे सोना बेच रहे हो। उस औरत की बात सुनकर कमल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और शाम को दुकान बंद कर कर घर चला जाता है। घर आकर वह अपना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालते हुए कहता है, तू कहती थी ना कि लोग बोलने लगेंगे। आज तेरी वजह से लोग मेरी चाय में कमी निकालने लगे हैं। अरे मैं कहाँ कुछ कहती थी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि पानी मत मिलाइए दूध में। चुप कर तू। और मैं मिलावट तो करता ही रहूंगा। मुझे भी तो कमाना है। कब तक मैं 10 की चाय बेचकर जिंदगी चलाता रहूंगा। कमल अपनी बीवी की एक भी नहीं सुनता और दूध में मिलावट जारी रखता है। उसके इतने मिलावट के कारण
वही औरत एक दिन उसकी दुकान पर पुलिस को लेकर आ जाती है और कहती है, साहब यही है वह चाय वाला जो दूध में मिलावट करता है। आप जरा इसके दूध की चेकिंग तो कीजिए और बताइए तो मिलावट है कि नहीं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। इस गांव का सबसे बेहतरीन चाय वाला हूँ मैं। कोई जांच वाच नहीं करने दूंगा। तभी पुलिस वाला कहता है, जाओ जाकर अंदर सभी चीजों की जांच करो और बताओ किस चीजों में मिलावट है। कुछ ही देर बाद जब पुलिस जांच करती है तो सारे गांव वालों के सामने बताती है कि यह कमल दूध में पानी मिलाता था, चाय पत्ती भी घटिया इस्तेमाल करता था और चीनी भी मिलावट वाली रखता था। इतना सब कुछ जानने के बाद गांव के लोग गुस्से में आकर उसकी दुकान को तोड़ने लगते हैं। तभी वहां खड़ी वही औरत कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। हम सब कोई भी अब इसकी दुकान पर चाय नहीं पिएंगे। अब कमल की दुकान पर कोई भी चाय पीने नहीं आता है और वह दिन ब दिन और भी गरीब होता चला जाता है और वह अपनी चाय की दुकान बंद कर दूसरे गांव में मजदूरी कर अपना पेट पालने लगता है।